क्वेश्चन 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, महाजनपद। ए गंधार, बी शूरसेन, सी वत्स, डी कौशल। सूची 2, राजधानी। 1 मथुरा, 2 कौशाम्बी, 3 श्रावस्ती, 4 तक्षशिला। आंसर ऑप्शन ए गंधार, तक्षशिला। शूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। क्वेश्चन 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन सी अजातशत्रु। क्वेश्चन 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनंद। आंसर ऑप्शन बी उदयन। क्वेश्चन 4, शेषनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शेषुनाग, बी कालाशोक, सी नंदिवर्धन, डी इनमें कोई नहीं। आंसर ऑप्शन बी कालाशोक। क्वेश्चन 5, 323 बीसी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। आंसर ऑप्शन बी बेबीलोन में। क्वेश्चन 6, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चेनाब के। आंसर ऑप्शन बी झेलम के। क्वेश्चन 7, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। आंसर ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्वेश्चन 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, बी भोजक राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। आंसर ऑप्शन बी भोजक राम भोजक। क्वेश्चन 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यकटक। आंसर ऑप्शन ए अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्यनंद, बी कालाशोक, सी घनंद, डी नागार्जुन। आंसर ऑप्शन ए महापद्यनंद। क्वेश्चन 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैनड्रमीज कहा गया? आंसर ऑप्शन डी घनंद। क्वेश्चन 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन 13, प्राचीन भारत दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आंसर ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? आंसर ऑप्शन बी डेरियस दारबाहु 1। क्वेश्चन 15, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? आंसर ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर ऑप्शन ए 326 बीसी। क्वेश्चन 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर ऑप्शन बी बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोकल शिशुनाग वंश, महापद्यनंद, नंद, बिंदुसार, मौर्य। क्वेश्चन 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर ऑप्शन ए मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा,
क्वेश्चन 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर ऑप्शन सी गिरिव्रज राजगृह। 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर ऑप्शन सी उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आंसर ऑप्शन बी घनंद। क्वेश्चन 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। आंसर ऑप्शन डी 1, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। 3, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। 4, वो एक अच्छा प्रशासक था। क्वेश्चन 25, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर ऑप्शन सी प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। क्वेश्चन 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आंसर ऑप्शन सी कलिंग में। क्वेश्चन 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। आंसर ऑप्शन सी डेरियस। क्वेश्चन 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आंसर ऑप्शन ए वज्जी संघ वैशाली। क्वेश्चन 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? आंसर ऑप्शन ए अजातशत्रु। क्वेश्चन 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर ऑप्शन बी घनंद। क्वेश्चन 31, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आंसर ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1, अजातशत्रु, 2, बिंदुसार, 3, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? आंसर ऑप्शन सी 1 और 3। क्वेश्चन 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आंसर ऑप्शन सी अवंती। क्वेश्चन 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आंसर ऑप्शन सी शिशुनाग। क्वेश्चन 36, किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार। क्वेश्चन 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आंसर ऑप्शन डी काशी। क्वेश्चन 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आंसर ऑप्शन बी अजातशत्रु। क्वेश्चन 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? आंसर ऑप्शन ए नंद। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1, खरोष्ठी लिपि का प्रचार। 2, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। 3, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार। 4, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। 5, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति।
आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आंसर ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर ऑप्शन डी, मगध। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आंसर ऑप्शन ए, महापद्दिनंद। क्वेश्चन 47, डेरियस दारबाहु वन ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आंसर ऑप्शन ए, 360 टैलेंट। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आंसर ऑप्शन डी, हेरोडोट्स। क्वेश्चन 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आंसर ऑप्शन ए, श्रेष्ठिन। क्वेश्चन 50, गृहपति का अर्थ क्या है? आंसर ऑप्शन ए, धनी किसान। क्वेश्चन 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आंसर ऑप्शन ए, अष्टकुलिक परामर्शदायी संस्था। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलिसाधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। क्वेश्चन 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर ऑप्शन बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर ऑप्शन डी, लिच्छवी। क्वेश्चन 54, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंसर ऑप्शन बी, कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल अहित क्षेत्र कौशल साकेत वत्स कौशांबी। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आंसर ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन 56, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? आंसर ऑप्शन बी, झेलम।